सूरत मुल्क। आई एम स्टार्टिंग सूरत मुल्क सीरीज़, मेक श्योर टू फॉलो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह की किताब में एक ऐसी सूरत है जिसकी 30 आयात हैं। वो अपने पढ़ने वाले की तरफ से सिफारिश करेगी यहाँ तक कि उसको बख्श दिया जाएगा। ये सूरत अल्लाह के तारुफ पर मबनी है, खूबसूरत तारुफ। सबसे पहले अल्लाह की पहचान होना ज़रूरी है, उसकी कुदरत, उसकी कुव्वत, उसकी अजमत महसूस करना ज़रूरी है। अल मुल्क, बादशाहत। किसकी बादशाहत? अल्लाह की बादशाहत। अल मलिक, जो बादशाह हकीकी है। मालिक अल मुल्क, जो सारी हुकूमत का, हर चीज़ का मालिक है, सब बादशाहों का बादशाह है। वही जिसको चाहता है बादशाहत अता करता है, इक़्तिदार देता है। उसी के हाथ में है हर चीज़ की मलकियत। अल्लाह ही के पास आसमानों ज़मीन के ख़जाने हैं, वो है असल बादशाह। लेसन फ्राम सूरतुल मुल्क, मेक श्योर टू मेमोराइज दिस सूरा एज वेल। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क, बहुत बाबरकत है वो ज़ात जिसके हाथ में सारी बादशाहत है, सारी हुकूमत है। बरकत क्या होती है? किसी चीज़ की कसरत होना, ज़्यादती होना। अल्लाह की ज़ात हद दर्जा बरकत वाली है। हमारा रब बहुत ही बरकत वाला है, खैर वाला है। हर तरह की भलाई उसके हाथ में है। उसकी ज़ात खैर व बरकत का मजमू है, जो हर चीज़ को कंट्रोल किए हुए है, जिसकी हुकूमत आसमानों ज़मीन पर है, बहरो बर पर है, सितारों पर है, सयारों पर है, जिन्नो इंस और मलाइका पर है। वो वाहिद हस्ती है जिसके हाथ में हर चीज़ का कंट्रोल है और कोई उसके साथ उसमें शरीक नहीं। वहुवा अला कुल्ली शैइन कदीर, और वो हर चीज़ पर कुदरत रखता है, सब कुछ कर सकता है, उसके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं। वो ना सिर्फ खालिक व मालिक है बल्कि हर चीज़ उसके कंट्रोल में भी है। ऐसा मालिक जो हर चीज़ के ऊपर अथॉरिटी रखता है। लेसन्स फ्रॉम सूरतुल मुल्क। अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, वो ज़ात जिसने मौत और ज़िंदगी को पैदा किया, ओरिजिनेटर है वो, और मौत और ज़िंदगी का मकसद भी रखा। उसने मौत और ज़िंदगी को इसलिए बनाया कि वो तुम्हें आजमा सके, तुम्हारा इम्तिहान ले, ताकि इस इम्तिहान के ज़रिए वो अपनी खूबसूरत तरीन जन्नत में भेजने के लिए कीमती तरीन इंसानों का चुनाव करे। क्योंकि जो जगह जितनी ज़्यादा खूबसूरत हो उसके लिए लोग भी वैसे ही खूबसूरत चाहिए, खूबसूरत इखलाक वाले, खूबसूरत सोच वाले, खूबसूरत आमाल वाले। इसलिए कहा अय्युकुम अहसनु अमला, तुम में से कौन है जिसके अमल सबसे अच्छे हैं, सबसे बेहतरीन हैं। एहसन का मानी है सबसे अच्छे। तो गोया हम सब इस दुनिया में क्यों आए? इम्तिहान के लिए, ये देखे जाने के लिए कि हम क्या करते हैं, उसको राज़ी करते हैं या शैतान को। हमारे दिल में किस चीज़ के अट्रैक्शंस हैं, यहाँ हम सबको अपना अपना जायज़ा लेना है। इम्तिहान के लिए तैयारी ज़रूरी होती है, जानना और पढ़ना ज़रूरी होता है। इसलिए अल्लाह के बारे में जानना, उसके पसंदीदा अमाल को जानना, उन पर अमल करना नहायत ज़रूरी है। वहुवल अज़ीज़ुल गफ़ूर, और वो रब ज़बरदस्त भी है, गालिब भी है, और गफूरुर रहीम भी। तुम जैसे मर्जी ज़िंदगी गुजार के चले जाओ, तुम्हें कोई पूछने वाला नहीं। वो है अल अज़ीज़, वो बहुत कुव्वत वाला है, भाग के जाना कहाँ है। अगर तुम उसके फरमाबरदार हो तो वो तुम्हारी कमी बेशी माफ़ भी कर देगा। सूरतुल मुल्क, लेसन नंबर 4। अल्लज़ी खलक़ सबअ समावातिन तिबाका। फिर अल्लाह का तारुफ, क्योंकि ये सूरत भरपूर तरीके से अल्लाह का तारुफ करवाती है। वो ज़ात जिसने 7 आसमान तह बतह पैदा किए, एक के ऊपर एक। तिबाक कहते हैं एक चीज़ के ऊपर बराबर दूसरी चीज़ रखना, जैसे हम प्लेटों को एक दूसरे के ऊपर रखते हैं और वो फिट बैठ जाती हैं। इशारा तरतीब और डिसिप्लिन की तरफ है, बेहतरीन तनासुब की तरफ, जो अल्लाह ने अपनी तख्लीक के अंदर रखा है। उसने जो चीज़ भी बनाई बहुत ही खूबसूरत बनाई, परफेक्ट बनाई। मा तरा मिन खल्क़िर रहमानी मिन तफावुत, ना तुम देखोगे रहमान की तख्लीक में कोई तफावुत। तफावुत का मानी है अदम तनासुब, एसिमेट्री, कोई बेज़ाब्तगी नहीं। पर जिल बसर हल तरा मिन फुतूर, लुटाओ अपनी नज़र, एक दफ़ा देखने के बाद फिर देखो। पहले अगर तुमने गौर से नहीं देखा तो फिर देखो। हल तरा मिन फुतूर, क्या तुम्हें कोई शगाफ नज़र आता है? कोई दरार, कोई टूट फूट, कोई बेकायदगी?